नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। गुजरात के अहमदाबाद शहर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है। इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी पार्टी की भविष्य की योजनाओं पर चिंतन कर रहे हैं। आज दूसरे दिन साबरमती रिवर फ्रंट पर मुख्य अधिवेशन हो रहा है, जिसमें देश भर से 1700 से अधिक कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि भाग लेने पहुंचे हैं। पर कांग्रेस पार्टी खुद पर मंथन करने के बजाय बीजेपी की चर्चा कर रही है। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर पार्टी के लगभग सभी नेताओं के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस नेता मोदी सरकार का 11 साल का हिसाब किताब भी सामने रख रहे हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर से ईवीएम से चुनाव कराए जाने का विरोध किया है। खड़गे ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने ऐसी तकनीक बनाई है जिससे उन्हें फायदा हो और विपक्ष को नुकसान। उनका सुझाव है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से नहीं। इस अधिवेशन से कुछ बवाल की भी खबरें सामने आई, पर अधिवेशन से जुड़ी एक अंदर की बात ऐसी है जिसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है, और वो है प्रियंका वाड्रा का गायब होना। इस बैठक के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पूरा केंद्रीय नेतृत्व पहुंचा हुआ है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा वहां शामिल होने नहीं पहुंची। पर आखिर क्यों? आज इसी पर चर्चा करेंगे, और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रियंका वाड्रा पे चर्चा करेंगे, लेकिन ये अधिवेशन जो कांग्रेस पार्टी का रखा गया है, क्या कुछ चल रहा है वहां पे? देखिए, वहां पे बेइज्जती हो रही है जी अध्यक्ष की, और उस तस्वीर से ही सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा अभी कांग्रेस पार्टी करने क्या गई वहां। राहुल गांधी पिछली बार कुछ दिन पहले अहमदाबाद गए थे, उन्होंने कह दिया भैया हमारे पार्टी में 40-50 ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। अभी तक निकाल बाहर नहीं किया, वो लोग भी वहां मौजूद थे। वही लोग वहां पे अधिवेशन कराने की जिम्मेदारी भी उनको दे दी गई, और किस तरह का व्यवस्था आपने किया। एंड माइंड इट वाज वेरी डेलिबरेट। मैंने आज तक नहीं देखा कि पार्टी अध्यक्ष साइड में बैठा हो। वीडियो देखिए जी हाँ, सोफे लगे हुए हैं, सोफे लगे हुए हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी उधर लगा दी गई। 3-3 लोग बैठ सकते थे उधर। आप देखिए केसी वेणुगोपाल बैठे हुए हैं, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल हैं। फैक्चुअल बात यही है कि अध्यक्ष से ज्यादा पावरफुल केसी वेणुगोपाल है। राहुल गांधी बैठे हुए हैं, मुकुल वासनिक बैठे हुए हैं उधर, और इधर 2 महिलाएं, सोनिया गांधी और उनकी सखी। वहां पे एक जगह खाली थी, प्रियंका वाड्रा को होना था, यही तैयारी थी, और दलित अध्यक्ष आपने बनाया, उनको कुर्सी दे दी उधर। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई हो सकता है उनको बैठने के लिए नहीं। हाँ, क्योंकि बाकी जगहों पे तो सोफे में बैठे नजर आ रहे हैं। हर जगह सोफे में बैठे, और अगर बीच में ही अगर उनको कुर्सी देनी थी तो सोफा साइड किया जा सकता, एक एक्स्ट्रा सोफा लगाया जा सकता था। वो तो कैपिटल टीवी का दफ्तर है नहीं कि एक ही सोफा है उसी पे बैठना है। ये तो कांग्रेस पार्टी, हाँ, मतलब जिस वो कुर्सी में बैठे थे उसको बीच में लगाया जा सकता था। वो आपने अध्यक्ष को उनकी औकात दिखा दी। दिस इज व्हाट इट इज। और जिनको वहां पे होना था वो नहीं आई, और कहानी बताई जा रही है कि देखिए वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्री ऑक्युपाइड थी, पहले से उनका एक प्लान बना हुआ था, उस वजह से। लेकिन इतना क्या इंपॉर्टेंट प्लान कि इतने सालों के बाद अधिवेशन हो रहा है तो उसको स्किप नहीं किया जा सकता था, यहीं से गायब हो गई। भाई ये बात तो 3 दिन पहले भी बता सकते थे। हाँ। कि अधिवेशन हो रहा है। आप तो कम से कम 5-7 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका कि हम गांधी और पटेल की विचारधारा पे वापस लौटेंगे, संविधान और अंबेडकर का सम्मान करेंगे। सारा डिटेल तो आपने दे दिया। उस समय यह बता दिया होता
कि भाई प्रियंका वाड्रा नहीं होंगी, वो प्री ऑक्युपाइड है। क्या हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ही एक सेक्शन के द्वारा कल तक खबर दी जा रही थी कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। गूगल कीजिए, मिल जाएगा हर अखबार। तो ये पत्रकार जो हैं, जो रिपोर्टर हैं, जो स्टोरी कर रहे हैं, वो अचानक से उनको सपना तो नहीं आ रहा है ना। कांग्रेस पार्टी का एक सेक्शन उनको बता रहा था कि प्रियंका वाड्रा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। वो बड़ी जिम्मेदारी क्या है, इसकी भी इनसाइड स्टोरी समझ लीजिए। इससे पहले इस तरह का अधिवेशन उदयपुर में हुआ। उदयपुर में यह तय हुआ कि देखो भाई, ये बीजेपी वाले जो है, दे आर ऑलवेज इन इलेक्शन मोड। वो सारा का सारा वो इलेक्शन मशीन बन गया है। और हम लोग क्या है, हम लोग इधर मुद्दा उठाते, इधर भाषण करते, सारे लोग उसी इंगेज में रहते। कोई यात्रा पे निकल गया तो सारी पार्टी उसी में चली गई। तो हमारे पास एक इलेक्शन विंग होना चाहिए। दैट वाज द रेजोल्यूशन पास्ड इन उदयपुर, कि हमारे पास भी एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिसकी जिम्मेदारी 24/7/365 वो चुनाव के बारे में ही चिंता करे, चुनाव पे ही काम करते रहे। तो क्या हुआ? इसका मतलब यह था कि देयर इज गोइंग टू बी अ पॉलिटिकल विंग ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड वन इज द इलेक्टोरल विंग ऑफ कांग्रेस पार्टी। एक को तो राहुल गांधी संभाल ही रहे हैं, ही इज द फेस, ही इज द लीडर। और यह चर्चा चल रही थी कि जो इलेक्टोरल विंग है ये प्रियंका वाड्रा को दिया जाए। अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि अगर ऐसा होता कांग्रेस पार्टी को बहुत फायदा इससे होता, फायदा होता। लेकिन जैसे ही यह खबर आई, राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग, और खास करके केरल लॉबी, ये केसी वेणुगोपाल जो कुर्सी पे बैठे हुए अध्यक्ष को उधर बिठा रखा है। और ये मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के कई सारे लोग बताते हैं कि राहुल गांधी से फाइनल डिसीजन राहुल गांधी लेंगे सब कुछ में, अध्यक्ष मात्र कठपुतली है ये कहने के लिए कि हमारे पास एक दलित जो है वो अध्यक्ष है। लेकिन जाना पड़ता है किसके पास? जाना पड़ता है केसी वेणुगोपाल के पास। केसी वेणुगोपाल वो खुद ही फोन नहीं उठाते, फोन उठाता है उसका सेक्रेटरी, वही आपको 1 महीने लटका देगा। वेणुगोपाल के पास ही आपको 1 महीने 2 महीने लग जाएंगे। राहुल गांधी तो बहुत दूर की कौड़ी, वो वहां बैठे हुए। अब इन लोगों ने सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को क्या समझाया, क्यों समझाया, वो अलग कहानी है। लेकिन इसका इंपैक्ट आप समझिए क्या है। ये कह रहे हैं कि प्री ऑक्युपाइड प्रोग्राम था, नाराज होकर गई होंगी कि हमको नहीं करना ये सब, हमारे हाथ में खिलौना। इतनी साल से लड़ते झगड़ते किचकिचबाजी करते 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 लोकसभा में बिठाया गया, और उसमें भी आपको ने उसको साइडलाइन कर दिया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी भी एक मुद्दे पे आप बताएं कि प्रियंका वाड्रा को कहा गया कि भाई टेक अ लीड, नहीं। वक्त में इसलिए नहीं आई क्योंकि वक्त में उनको बोलने नहीं दिया गया। लिस्ट में उनका नाम था, लिस्ट कौन तय कर रहा है? उधर केसी वेणुगोपाल तय कर रहा है। अब यहां पे जो मामला फंसा ये कि जो इलेक्टोरल विंग अगर प्रियंका वाड्रा उसको लीड करेंगी तो ये केसी वेणुगोपाल क्या करेगा, ये जयराम रमेश क्या करेंगे, ये तमाम घाघ किस्म के जो लीडर्स हैं वो क्या करेंगे। और देखिए कांग्रेस पार्टी सारे लोग कर रहे हैं और इनको मैनेज करने भी नहीं आता। उनसे पूछा कि प्रियंका वाड्रा नहीं थी, क्यों, कहां गई, तो बोले वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी वो सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है।
और जयराम रमेश कह रहे कि देखिए इतना बड़ा हमने प्रोग्राम अधिवेशन रखा है, उसमें 35 लोग गायब थे। 35 लीडर इतने इंपॉर्टेंट मीटिंग से जरा बीजेपी में गायब होकर के कोई बता दे, कोई एक कह दे कि भाई मैं तो अमेरिका में हूं, नहीं आ पाऊंगा। अभी बजट सत्र के दौरान व्हिप जारी करने के बावजूद भी नहीं आए थे तो उनको नोटिस भेज दें। नोटिस, वो हालत खराब हो जाएगी। आप लड़ने चल रहे हो मोदी और शाह की जोड़ी से, और आपके 35 जो है लीडर गायब है। सीडब्ल्यूसी का मतलब आप समझिए कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। अब हो क्या रहा है कि जैसे ही ये इलेक्शन बॉडी बनती तो फिर क्या होता, चुनाव की स्ट्रेटजी, प्रचार, सर्वे, उम्मीदवार, चीफ मिनिस्टर का चेहरा, ये सब फिर को तय करता। फिर इस बॉडी के पास अब जब चुनाव वो लड़ेगी वो बॉडी, तो वही पैसे का भी जो अधिकार पार्टी के ऊपर होगा वो इस बॉडी के पास होगा। तो जनरल सेक्रेटरी ये क्या करेगा? ये बाकी लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे ना। बाकी लोगों का काम क्या हो जाएगा? राहुल गांधी का प्लान, राहुल गांधी की स्ट्रेटजी, राहुल गांधी का यात्रा, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी का प्रोग्राम, यही सब आप करते रह जाओगे। और ये प्रोग्राम इलेक्शन के समय भी पूरा जो तैयार होगा वो ये लोग तय करेंगे और खटने का काम आप लोग करोगे। तो इन लोगों ने जो खेल किया, इस वजह से ये बॉडी जो बनना था वो नहीं बन पाया, मना कर दिया गया। और इसी की नाराजगी है। होता है घर में भी होता है, मैं थक गई हूं इस तरह के बहलावे से, मुझे मेरा अधिकार चाहिए। तो अधिकार नहीं मिल रहा, अधिकार मिलेगा भी नहीं। सोनिया गांधी इटालियन है, हिंदुस्तानी नहीं है। नागरिकता भले ही हिंदुस्तान की, राष्ट्रीयता उनकी जो है, नेशनैलिटी सी विल बी एंड सी विल डाई एज एन इटालियन लेडी। और इटली में बेटियों को कुछ नहीं मिलता, यही प्रियंका वाड्रा को समझना पड़ेगा। और इसलिए जब नहीं मिल रहा है अधिकार तो वो ना पार्लियामेंट आ रही है और ना ही वो अधिवेशन में जा रही है। उनको लगा ये सब पचड़े से बेहतर है मैं एंजॉय करूं। ये 2 दिन जो है वो टॉर्चर, बेइज्जती मैं सह नहीं सकती। मैं भी इंदिरा गांधी की पोती हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा भाई पोता है इंदिरा गांधी का, मैं भी राजीव गांधी की बेटी और इंदिरा गांधी की पोती हूं। तो नाराज होकर के गई हैं। ऐसा कौन सा बड़ा काम हो गया जो 2 दिन टाला नहीं जा सकता? तो ये मुझे लगता है कि गांधी परिवार के अंदर भयंकर झगड़ा, लड़ाई वो हो ही रहा है। और जिस हिसाब से बहुत ही क्रूशियल मोमेंट पे प्रियंका वाड्रा नदारत हो रही है, एक संकेत मिल रहा है कि पार्टी टूट की कगार पे है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो गांधी परिवार में कांग्रेस पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन के आखिरी दिन आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने वक्फ बिल के संसद में पारित होने की प्रक्रियाओं से लेकर मणिपुर में हिंसा के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने का काम कर रही है। अधिवेशन में कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी हुई। संगठन में बदलाव और पार्टी की रणनीति पर भी मंथन किया गया, पर प्रियंका वाड्रा की अनुपस्थिति को लेकर सवाल अब उठने लगे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों वक्फ बिल पर लोकसभा में लंबी चर्चा के दौरान कांग्रेस के व्हिप के बावजूद भी प्रियंका गांधी नहीं पहुंची। अब राष्ट्रीय अधिवेशन से भी उन्होंने दूरी बना ली। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।